हाय गाइस, मैं शांतनु और महाकाली फिल्म में शुक्राचार्य का क्या लुक होने वाला है ये रिवील हो चुका है। नाउ इन दिस 2 मिनट 53 सेकेंड लॉन्ग रिवील में बहुत कुछ है अनपैक करने के लिए, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगा। पहले सेगमेंट में मैं आपको पूरा ट्रेलर डिटेल में ब्रेक डाउन करके बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी डिटेल्स जो शायद आपने ओवरलुक कर दी हो और उनके आगे और पीछे की कहानी। और दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि ये ट्रेलर दिख कैसा रहा है, वीएफएक्स कैसा है इसका, इसमें जो कॉस्ट्यूम चॉइस करी गई है वो कैसी है, इन सारी टेक्निकलिटीज पे हम बारीकी से बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली से। तो सबसे पहले टीजर शुरू होता है इस शॉट से, और इस शॉट में काली माता की मूर्त के सामने एक बच्चे को रखा जा रहा है। अब इसको समझने के लिए इस शॉट की सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है कहानी में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बच्चा कौन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कहानी में, वो समझने के लिए आगे जो रिवील में दिखाया गया है उसकी कहानी को आगे पीछे ऊपर नीचे जानना बहुत जरूरी है। अक्षय खन्ना जिन कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं यानी कि शुक्राचार्य, वो थे कौन? इन द सिंपलेस्ट टर्म शुक्राचार्य इज डिफाइंड एज द सुप्रीम गुरु ऑफ द असुरस। ये स्पिरिचुअल टीचर और गाइड थे असुरों के। असुरों के राजा कौन थे? वो थे बाली, और असुर राज बाली और शुक्राचार्य में एक बहुत ही जबरदस्त रिलेशनशिप था गुरु और शिष्य का। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, शुक्राचार्य किसके गुरु थे? असुरों के। और दूसरी तरफ देवों के गुरु कौन थे? बृहस्पति। अब शुक्राचार्य और बृहस्पति जी दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, और इन गुरु का नाम था अंगिरस, और अंगिरस और बृहस्पति बायोलॉजिकल फादर और सन थे। अब शुक्राचार्य बृहस्पति जी से ऑलमोस्ट हर तरीके की नॉलेज में बहुत आगे थे, लेकिन सिंस शुक्राचार्य के गुरु यानी कि अंगिरस ये बायोलॉजिकल फादर थे बृहस्पति के, तो उनको लगा कि डिस्पाइट ऑफ मी बीइंग वेरी टैलेंटेड, मेरे गुरु अंगिरस अपने बेटे को ज्यादा फेवर करते हैं, और इसी डीप बायसनेस और फेवरेटिज्म के चलते शुक्राचार्य अपनी शिक्षा लेनी बंद कर देते हैं अंगिरस से, और साथ ही एक बहुत ही जबरदस्त एनिमोसिटी क्रिएट हो जाती है बिटवीन शुक्राचार्य एंड बृहस्पति जी। अब ये बात तो कॉमन नॉलेज है कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, लेकिन वो बने कैसे ये नहीं पता। अपनी शिक्षा के दौरान ये जो बायसनेस शुक्राचार्य ने अपने गुरु यानी कि अंगिरस के हाथों फेस करी थी, ये आगे भी कंटिन्यू होती है, और देव भी उनके साथ यही करते हैं। ऑल्दो शुक्राचार्य बृहस्पति से हर टैलेंट, हर स्किल, विजडम और नॉलेज में आगे थे, लेकिन फिर भी देव अपना देव गुरु किसको चूज करते हैं? बृहस्पति को, और इसी के चलते शुक्राचार्य बहुत ही डीपली चीटेड फील करते हैं और वो जाके गुरु बनते हैं असुरों के। इसके बाद ट्रेलर में अक्षय खन्ना की आवाज में आपको सुनने को मिलता है अमृत मंथन के बारे में। मंथन के समय देवों एवं असुरों के समान श्रमदान करने के पश्चात। अब अमृत मंथन या फिर समुद्र मंथन के बारे में काफी लोगों को पता है, ये कॉमन नॉलेज, लेकिन ये अमृत मंथन इन द फर्स्ट प्लेस करा क्यों गया? और साथ ही इस अमृत मंथन के खत्म होने के बाद शुक्राचार्य और बाकी असुरों को भगवान विष्णु ने क्या प्रॉमिस किया था जो उन्होंने रखा नहीं, और इसी के चलते शुक्राचार्य अगेंस्ट हो गए थे देवों के। एक ऋषि थे, उनका नाम था ऋषि दुर्वासा, और वो जाने जाते थे अपने शॉर्ट टेम्पर्डनेस के लिए, अपने गुस्से के लिए। इन्होंने इंद्रदेव और बाकी सारे देवताओं को एक श्राप दिया अपने गुस्से में कि तुम्हारी जो डिवाइन ताकतें हैं ना वो सारी खत्म हो जाए। अब जब देवों की शक्तियां कमजोर पड़ रही थी, तो इन कमजोर पड़ती शक्तियों का जो फायदा है वो किसने उठाया? वो उठाया असुर राज बाली ने। जब देवता अपने वीकेस्ट पे थे इस श्राप के चलते, तब बाली ने असुरों की अपनी सेना के साथ धरती, पाताल और स्वर्ग, इन तीनों लोगों को कब्जा करने का वॉर चालू कर दिया। अब इसी के चलते देव गए सारे विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने बोला तुम बच सकते हो एक ही तरीके से, और वो है समुद्र मंथन यानी कि अमृत मंथन से। और ये अमृत कहां पे है? क्षीर सागर के बॉटम पर। फिर इन शॉर्ट यहां से एक अलायंस क्रिएट करवाई देवों और असुरों के बीच में विष्णु जी ने, जहां पे ये बोला गया कि अगर तुम दोनों साथ आके अमृत मंथन करते हो तो जो अमृत निकलेगा वो आधा बटेगा असुरों में और आधा बटेगा देवों में। लेकिन ऐसा होता नहीं। जहां पे एक तरफ देवताओं को सारा अमृत मिला, वहीं दूसरी तरफ जैसे कि आपको यहां पे सुनाई भी देगा शुक्राचार्य का यानी कि अक्षय खन्ना बोलते हैं कि पाताल लोक में सारे असुरों को धकेल दिया गया और 14 लोगों के दरवाजे बंद कर दिए गए। समस्त असुर जाति को पाताल में ढकेल कर 14 लोक के द्वार बंद कर दिए गए। अब ये 14 लोग कौन से थे? अब ये 14 लोग के दरवाजे, ये 14 डायमेंशंस जो हैं, ये 7 अपर रेल्म्स और 7 लोअर रेल्म्स में डिवाइडेड हैं। जो अपर रेल्म्स हैं उनको बोलते हैं व्यर्ति, और जो लोअर 7 रेल्म्स हैं उनको बोलते हैं पाताल। अब ये जो अपर 7 रेल्म्स हैं इनको ऊर्ध्व लोक भी बोला जाता है, और इनमें आते हैं भूरलोक यानी कि धरती, भुवरलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। और जो लोअर 7 रेल्म्स हैं यानी कि जो पाताल लोक है, जिसको अधोलोक भी बोलते हैं, अटल, विटल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, और सबसे आखिरी में आता है पाताल। एंड सिंस 14 लोगों के दरवाजे बंद करे गए थे, तो शुक्राचार्य ने यह प्रण लिया कि मैं मात्र 14 दिन में देवताओं को अपने घुटने पे ले आऊंगा, सिर्फ 14 दिन में। केवल 14 दिनों में
असुरों का विजय घोष हमारे कानों में गूंज उठेगा। अब ये 14 दरवाजे बंद होने के बाद असुर हो गए एकदम ट्रैप। अब शुक्राचार्य को लगा कि मेरे साथ तो बड़ा ही भीषण धोखा हुआ है। उनको गुस्सा आया और इसी गुस्से ने प्रॉम्प्ट किया उनको देवों के अगेंस्ट एक भीषण युद्ध शुरू करने का। और इस युद्ध में उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? शुक्राचार्य का सबसे बड़ा हथियार था इस युद्ध में उनकी संजीवनी विद्या, जिसको बोलते हैं संजीवनी मंत्र। ये क्या करता है? इस संजीवनी विद्या ने, संजीवनी मंत्र ने शुक्राचार्य को ताकत दे दी थी कि जब भी कोई असुर मरेगा वो दोबारा जिंदा हो सकता है। तो बेसिकली जो असुरों की सेना थी वो नियरली इमॉर्टल ही हो गई थी, क्योंकि जब भी कोई देव किसी असुर को मारते थे वो दोबारा जिंदा हो जाता था। और ये संजीवनी विद्या कहां से मिली थी शुक्राचार्य को? उन्होंने बड़ी ही भीषण तपस्या करी थी हजारों सालों तक, और लॉर्ड शिवा ने, भगवान शिव ने, महादेव ने उनको ये दी थी। और हाँ, इस विद्या को मृत संजीवनी विद्या भी बोला जाता है। अब एक बहुत ही जबरदस्त डिटेल नोटिस करना जो इस रिवील में दिखाई गई है। जब शुक्राचार्य यानी अक्षय खन्ना का कैरेक्टर दिखाया जाता है तो उनकी एक आंख चमक सी रही है, क्रिस्टलाइज्ड है। इसके पीछे की डिटेल और कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान विष्णु एक ब्राह्मण बोने का अवतार लेते हैं, यानी कि रूप लेते हैं, और इसका नाम होता है वामन। विष्णु जी ये वामन अवतार लेके जाते हैं, इस भेष में जाते हैं वो असुर राज बाली के पास। बाली वाज अ वेरी जेनरस किंग। ये बोला जाता था कि बाली से जब भी कोई कुछ मांगता है तो वो देता है। तो भगवान विष्णु अपने वामन अवतार में बाली को बोलते हैं कि मैं तेरी लैंड पे 3 कदम चलूंगा तेरी जमीन पर, और जितनी वो जमीन, वो लैंड में कवर करूंगा अपने 3 कदमों में, 3 स्टेप्स में, वो तू मेरे नाम कर देगा, मेरे को दे देगा। अब बाली को ये चीज पता नहीं होती कि ये जो वामन अवतार है उसके सामने ये जो बौना खड़ा हुआ है वो भगवान विष्णु है। लेकिन शुक्राचार्य को ये बात पता चल जाती है और वो बाली को वार्न भी करते हैं कि मत करिए। लेकिन बाली शुक्राचार्य की नहीं मानता और वो कहता है कि आप जो मांग रहे हैं मैं आपको वो दूंगा। और इसी के चलते वो एक सेरेमोनियल पॉट, उसको बोलते हैं कमंडल, वो तैयार करता है, उसमें पानी डालता है, और इस कमंडल में से उस पानी को बाली को उस धरती पे गिराना होता है जो वो वामन अवतार को दे रहा होता है, और इसको बोलते हैं संकल्प। लेकिन यहाँ पे शुक्राचार्य क्या करते हैं? वो अपनी योगिक पावर्स यूज करके एक छोटा कीड़ा बन जाते हैं और इसी कमंडल में जाके फंस जाते हैं, ताकि वो पानी कभी नीचे गिरे ही ना, ये संकल्प कभी पूरा हो ही ना बाली की तरफ से। लेकिन विष्णु जी यानी कि वो वामन अवतार क्या करते हैं? वो एक बहुत ही शार्प टुकड़ा उठाते हैं घास का या फिर किसी छोटी सी लकड़ी का, और वो उस कमंडल में मारते हैं। और वो जब मारते हैं वो उस कीड़े को लगता है, यानी कि शुक्राचार्य को लगता है, और उनकी आंख पे लगता है, हेंस दिस लुक। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस शॉट में देखो यार, ये पूरे गेटअप के साथ जो शुक्राचार्य बनाया है इन्होंने, और साथ ही वो आंख, इट लुक्स सो बेटर, सो फाइन। और फिर आता है इस पूरे रिवील का हीरो डायलॉग, जहां अक्षय खन्ना बोलते हैं ये, रक्त बीज मानव जाति का सर्वनाश कर दो। अब रक्त बीज कौन था? और खाली क्या शुक्राचार्य ने रक्त बीज को ही जिंदा किया था या फिर और भी ऐसे असुर थे? एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि रक्त बीज को शुक्राचार्य ने ताकतें दी थी, ऐसा नहीं था। असुरों के 2 सुप्रीम रूलर्स थे, ये दोनों भाई थे, इनका नाम था शुंभा और निशुंभा। इनकी जो असुरों की आर्मी थी उनका सुप्रीम जनरल जो था वो रक्त बीज था। और जैसे शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी, बिल्कुल वैसे ही भगवान शिव ने, महादेव ने रक्त बीज को भी एक वरदान दिया हुआ था कि जब भी रक्त बीज घायल होगा और उसका खून बहेगा और वो खून धरती पे गिरेगा तो बिल्कुल उसी की पावर का, बिल्कुल उसी की स्ट्रेंथ का एक नया रक्त बीज खड़ा हो जाएगा। शुक्राचार्य को जरूरत थी ही नहीं रक्त बीज को बार बार जिंदा करने की, और शुक्राचार्य अपनी ताकत के साथ साथ रक्त बीज की इसी ताकत को यूज करते हैं एज अ वेपन टू गो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड द देवतास। तुम्बाड़ आपको याद होगी, तुम्बाड़ में भी रक्त बीज का मेंशन था, और वहां पे उसकी आइटरेशन, वहां पे उसको कैसे दिखाया गया वो कुछ और तरीके से दिखाया गया था, लेकिन वहां पे भी ताकत क्या थी? मल्टीप्लिकेशन। रिवील में एक और बहुत जबरदस्त ईस्टर एग है और वो शायद आपने देखा नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये थ्रोन वाला शॉट देखो, और पीछे जो डिमली लिट है जगह, वहां पे इस तरफ भी 3 से 4 असुर बैठे हैं और यहाँ पे भी लगभग 3 से 4 असुर बैठे हैं। अब ये गद्दी किसकी है और ये कौन है? मेरा पहला गैस है कि अगर ये दिखाएंगे शायद ये गद्दी हो सकती है असुर राज बाली की। और इसी गद्दी के जो पीछे बैठे हैं वो जो मेजर, जो मेन डीमंस है, जो मेन असुर हैं, उनका नाम हो सकता है शुंभ, निशुंभ, महिषासुर, चंडा मुंडा और फाइनली रक्तबीज। ये सिर्फ एक मेरा गैस है, लेकिन यहाँ जो ये डीमन जो बैठा है बफेलो फेस वाला, ये महिषासुर है, ये बात तो पक्की है। अब बात करी जाए काली माता की, तो काली माता का सिर्फ एक जो आखिरी में दिखाया जाता है रिवील के, वही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक और रिप्रेजेंटेशन है जहां पे रक्तबीज इनके सामने खड़ा होता है इस वाले शॉट में। रक्तबीज। अब काली माता के इस वाले शॉट में, इस वाले रिप्रेजेंटेशन में एक चीज आप गौर से देखना, इनके 10 सर हैं और 10 सरों के साथ साथ हाथ काउंट करो, 4 हाथ पीछे हैं और 2 मेन हैं जिन्होंने त्रिशूल पकड़ा हुआ है, यानी कि 10 हाथ हैं। लेकिन रिवील के लास्ट वाले इस शॉट में काली माता के जो हाथ दिखाए गए हैं वो गिनो, ये है 8 हाथ। तो एक जगह काली माता के 10 सर और 10 हाथ हैं और एक रिप्रेजेंटेशन में 1 सर है और 6 हाथ हैं। ऐसा क्यों? इसमें डिफरेंस क्या है? 10 सर वाली महाकाली रिप्रेजेंट करती है द ऑल एनकंपासिंग फेमिनिन एनर्जी
एनर्जी। ये सिनोनिमस है टू बाउंडलेस कॉन्शियसनेस, वॉइड ऑफ स्पेस एंड द फाइनल कॉज ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। और जो 10 सर हैं, दशामुखी भी बोला जाता है, वो सिग्निफाई करते हैं द गॉडेस ऑफ विजडम को, जिनके पास 10 महाविद्याएं हैं। और जो 10 हाथ हैं वो सिग्निफाई करते हैं कि हर डायमेंशन में ओमनी प्रेजेंट है काली माता, दैट नथिंग इज बियॉन्ड हर रीच इन एनी रेल्म। तो रक्त बीज और काली माता का ये जो शॉट है, इसका सिग्निफिकेंस समझो कि रक्त बीज भी कोई छोटा मोटा असुर नहीं है, उसको पता है उसके पास क्या ताकत है, लेकिन जहां वो देख रहा है, जिसको वो चैलेंज कर रहा है, वो 10 सर और 10 हाथ और 10 पैर भी, कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि 10 पैर भी थे उनके इसी वाले रूप में, लेकिन यहां पे दिखाया नहीं गया। वो आंखों में आंखें डाल के उनको चैलेंज कर रहा है। सो द चैलेंज, द होल शॉट वांट्स टू पोर्ट्रे द इमेंस नेचर ऑफ दिस चैलेंज। और रिवील के लास्ट में ये वाला काली माता का जो पोर्ट्रेयल है, इसमें टोटल 8 हाथ हैं काली माता के। अब इस शॉट में और इस शॉट में कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये डायरेक्टर ने लिबर्टी ली है कि कहां पे एक बहुत ही प्रचंड रूप दिखाना है, विच इज ऑफ कोर्स रक्त बीज वाला जो शॉट है वो एक चैलेंज की तरह दिखाया गया है, तो वहां पे ज्यादा प्रचंड रूप दिखाया गया है मां काली का। और ये वाला जो शॉट है, डायरेक्टर ने शायद यहां पे ये लिबर्टी ली होगी कि बहुत सारे टेक्स्ट्स में 6 से 8 हाथ उनके दिखाए गए हैं, कुछ टेक्स्ट में तो 4 हाथ भी बताए गए हैं, तो वहां पे उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए ये भी दिखाया है, लेकिन गलत कुछ नहीं। और हाँ, 8 भुजाओं वाली महाकाली के रूप को अष्टभुजा महाकाली भी बोलते हैं। अब महाकाली के इस वाले शॉट में जो 6 भुजाओं में 6 हाथों में वेपन्स पकड़ाए हैं, क्या वो एक्यूरेट है, ये भी डिबेटेबल है, क्योंकि अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग लिखा हुआ। काली माता की बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस में, फॉर एग्जांपल इसमें उनकी एक भुजा में, एक हाथ में रक्त बीज की गर्दन भी होती है, जो यहां मुझे मिसिंग लगी। बट क्या पता जब वो फाइनल फॉर्म हो, लास्ट में वो कोई बैटल दिखाएं रक्त बीज और महाकाली के बीच में, और उसके बाद जो उनका रूप हो, वहां पे वो ऐसा सर पकड़ के दिखाएं, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर इन्होंने इतनी रिसर्च तो की होगी। नाउ महाकाली के हाथ में ये बच्चा कौन है और इसकी क्या कहानी है, ये माइंड ब्लोइंग। रक्त बीज की ताकतों के चलते उसको बैटलफील्ड में हराना देवताओं के लिए नियरली नामुमकिन हो चुका था। तब आती है काली माता बैटलफील्ड में, और रक्त बीज को मारने का सिर्फ एक ही मात्र तरीका होता है कि उसका खून नीचे नहीं गिरने देना। अगर नीचे गिरेगा तो एक और रक्त बीज खड़ा हो जाएगा और वो लूप में चलता रहेगा। तो सॉल्यूशन है उसके खून को पी जाना। अब काली माता भयंकर रेज में आती है, बहुत ही भीषण युद्ध चलता है रक्त बीज और काली माता के बीच में, और काली माता इसका वध कर देती है आखिरी में, और इसका खून भी पी जाती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, काली माता का ये जो गुस्सा होता है, ये जो रेज होती है, ये खत्म ही नहीं होती। रक्त बीज को मारने के बावजूद भी वो आगे बढ़ती रहती हैं, और जो भी रास्ते में आता है उसको मार दें। अब देवता कहते हैं कि हम भी इनको नहीं रोक सकते, इनका ये रुद्र रूप हम तो नहीं रोक सकते, तो किसके पास जाते हैं, महादेव के पास। अब यहां से भी जो अलग अलग कल्चरल टेक्स्ट्स में लिखा हुआ है, जो फोरमोस्ट है वो बंगाली टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, 3 अलग कहानियां हैं, 3 अलग वर्जन है। सबसे पहला वर्जन कहता है कि भगवान शिव एक बच्चे का रूप लेते हैं, और जहां पे लाशें होती हैं वहीं जाके अपने आप को वहीं पे लेट जाते हैं, और जैसे ही काली माता देखती हैं तो उनका जो रेज होता है, वो रेज मां की ममता में कन्वर्ट हो जाता है, और उनका गुस्सा शांत हो जाता है। हेंस दिस शॉट, ये जो बच्चा है ये हो सकते हैं महादेव। दूसरा वर्जन आपने भी बहुत जगह देखा होगा, और वो है ये वाला, महाकाली के पैर के नीचे है महादेव। अब इस वर्जन के अकॉर्डिंग भगवान शिव बच्चे का रूप नहीं लेते, बल्कि अपने ही रूप में जाके बाकी लाशों के बीच में लेट जाते हैं, और अपनी रेज में जब वो कुचलती हुई आगे निकल रही होती है काली माता हर किसी को, तो जैसे ही उनका पैर भगवान शिव पे पड़ता है तो उनको एकदम शॉक लगता है, और वो वहीं रुक जाती है कि मैंने ये क्या कर दिया। हेंस इस फोटो में ध्यान दो, जो जीभ निकली हुई है टेक्स्ट के हिसाब से, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, टेक्स्ट के हिसाब से, उस वर्जन के हिसाब से वो जीभ निकली हुई है शॉक एंड ऑ, कि मेरे से क्या गलती हो गई कि मैंने महादेव पर पैर रख दिया, एंड शी एक्चुअली सबसाइड्स। और जो तीसरा वर्जन है वो है एक डांस ऑफ, जो शिव जी जाते हैं बैटलफील्ड में और वो काली माता को बोलते हैं कि हम दोनों नृत्य कला परफॉर्म करेंगे, और जो डांस स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से मैच करेगा और आखिरी तक नाचता रहेगा वही जीता जाएगा। और शिव जी अपना तांडव करते हैं, और उसमें एक वो स्टेप करते हैं जहां पे उनको पैर ऊपर उठाना होता है, लेकिन काली माता ये स्टेप नहीं करती और वो चली जाती है बैटलफील्ड छोड़कर। ये भी कहा जाता है कि थिल्लाई टेंपल जहां पर है वो एग्जैक्ट वो जगह है जो जहां पे तांडव में हारने के बाद महाकाली चली गई। जो थर्ड वर्जन है वो लीस्ट पॉपुलर वर्जन है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस रिवील को देखने के बाद एक चीज तो क्लियर है, द डायरेक्टर हैज डिसाइडेड टू साइड विद द फर्स्ट वर्जन, जहां पे एक बच्चे का रूप लेके भगवान शिव आते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द वेरी स्टार्ट ऑफ द रिवील, जो शुरुआत में शॉट था, यानी कि ये बच्चा कौन है। अब ये सिर्फ मेरा एक गेस है, लेकिन मेरे गेस के हिसाब से ये कहानी हमारे को दिखाई जाएगी 2 टाइमलाइंस में। एक होगा महाकाली, रक्त बीज और शुक्राचार्य वाला टाइमलाइन, और मे बी दूसरी टाइमलाइन में ये हो सकता है, एंड आई विल से इट अगेन, आई कैन बी डेड रॉन्ग, ये सिर्फ मेरी असम्पशन है कि कोई मिडिवल टाइम का राजा ऐसी ही कोई सिचुएशन फेस कर रहा होगा जहां पे वो असुरों को फेस करता है, एंड समहाउ ये एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे बिटवीन व्हाट हैड हैपेंड
हैपेंड ड्यूरिंग देयर एक्चुअल वॉर, जहां शुक्राचार्य, रक्तबीज और महाकाली थी, और फिर महाकाली का दूसरा रूप इस टाइमलाइन में दिखाया जाएगा। शायद किसी को महाकाली की ताकतें भी दी जाएं, और साथ ही उसी महाकाली को रोकने के लिए वो जो बच्चा वहां पे रखा जा रहा है, शायद वो शिव भगवान का एक और पुनर्जन्म या फिर एक अवतार बना के दिखाया जाए। अब चाहे मेरा एजम्पशन गलत हो या सही हो, आई रियली डोंट केयर बिकॉज आई एम स्टोक्ड। मैं बहुत इंतजार कर रहा हूं, मुझे बहुत मजा आता है ये वाली कहानियां देखने में, और जिस हिसाब से इन्होंने रिवील दिखाया है, आई थिंक दे हैव gotten the details on point. I'm telling you right now, पिक्चर आने दो, अक्षय खन्ना is going to kill in this role. पहले औरंगजेब, फिर रहमान डकैत, और अब शुक्राचार्य। अक्षय खन्ना is on a rise and rise. Look at his body in this shot. हजारों साल की भीषण तपस्या करके निकले हैं शुक्राचार्य, तो भैया वो भूखे हैं, बिल्कुल सूखे हुए हैं। This is how he has built himself for that. The intensity in the eyes, just छोटा सा स्मर्क आता है इस वाले चेहरे पे कि हाँ देखो मैं क्या बना रहा हूं, मैं क्या खड़ा कर रहा हूं। वो गुरूर, वो शुक्राचार्य का गुरूर है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से इस रिवील में ही इतना अच्छा निकल के आ रहा है। सोचो पिक्चर में कैसे दिखेगा। अब अगर वीएफएक्स की बात करी जाए तो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट, आई एम वेरी डिवाइडेड। अब मैक्सिमम 40 से 50 करोड़ इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है। अब इस बजट में इनको प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालनी है सारी की सारी, और साथ ही श्रिया रेड्डी और अक्षय खन्ना जैसे एक्टर्स को पैसा भी देना है, और भी सपोर्टिंग कास्ट होगी जिनको पैसा देना होगा। अब फिल्म के वीएफएक्स इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है, बजट को एक्सटेंड करके इस पे और पैसा लगाया जाएगा। ये तो अभी बहुत टाइम है फिल्म आने के लिए, कहीं ना कहीं हमें पता चल ही जाए। लेकिन अभी वाले रिवील में कुछ शॉट्स बिल्कुल अच्छे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फायर बॉल्स पकड़ी हुई हैं दोनों हाथों में, जो आंख है अक्षय खन्ना की, ये मुझे डिसेंट लगे। लेकिन बहुत सारे शॉट्स बहुत बचकाने लगे। मुंजिया की मेरे को याद दिलाई उन्होंने, और बहुत ही गेम लाइक और एआई लगे। ऊपर से आजकल एआई इतना ज्यादा हो गया है, हर दूसरी रील एआई पे है, तो हमारे को कुछ भी सीजीआई एआई दिखता है तो सबसे पहले दिमाग यही बोलता है कि यार ये एआई है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि फिल्म मेकर्स छुपा रहे हैं। आजकल बहुत सारे फिल्म मेकर्स बहुत ही भद्दी तरीके से एआई को यूज भी कर रहे हैं, और अगर इन्होंने ये फिल्म के अंदर किया है, रिवील में कुछ ज्यादा नहीं पता लगा अभी, लेकिन अगर किया है तो आई होप इन्होंने अच्छी तरह से करा। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर इन्होंने हर डिटेल कहानी की टू द टी रखी है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस स्क्रीन प्ले का है उसको बहुत इंटैक्ट और टाइट रखा है, कहानी आपको जोड़ के रखती है, तो अगर 19-20 है थोड़ा सा वीएफएक्स बहुत ही ज्यादा खराब नहीं है जो आपको काट रहा है, देन आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी वुड हैव अ प्रॉब्लम। रिवील के लास्ट में श्रिया रेड्डी एज काली माता का ये जो गेटअप है, ये भी मुझे बहुत ज्यादा पॉलिश लगा। इस शॉट को देख के आई लिटरली हैड गूज बम्प्स, मजाक वाले नहीं, जैसे खुलता है पीछे से उनकी 6 भुजाएं आती हैं। आई वॉज एब्सोल्युटली स्टन्ड, ब्यूटिफुल शॉट। लेकिन एट द सेम टाइम साड़ी ऐसी लग रही है जैसे अभी अभी शोरूम से खरीद के पहनी हो। द गोल्डन शेड्स आर वे टू फ्लैशी। श्रिया रेड्डी हैज दैट इंटेंसिटी ऑफ काली माता ऑन हर फेस, बट एट द सेम टाइम जो शॉट का एस्थेटिक है ना, वो गूस बम्प्स, आपको फीलिंग उसकी गूस बम्प्स दे रही है। उसके एस्थेटिक्स आई थिंक थोड़े से डार्क, ग्रिटी और ग्रंजी होते तो ज्यादा बेटर लगते, बट आई हैव नो कंप्लेंट्स। ओवरऑल ये एक फैंटास्टिक रिवील था, नो डाउट अबाउट दैट। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, माइनस जो ये एआई स्लॉप है ये बहुत ज्यादा ना हो, ये वरना पूरा का पूरा मूड खराब कर दे। व्हाट Aditya Dhar is to making slick action films. प्रशांत वर्मा is the same to making such kind of films. प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स इस फिल्म के साथ if done right can touch new heights. और ऐसी कहानियां जहां एग्जीक्यूशन पे ध्यान हो, जहां एक्टर्स की डेवलपमेंट पे, जहां कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट पे ध्यान हो, जहां स्क्रीन प्ले बहुत जबरदस्त बने, हमें फॉरेन वैलिडेशन नहीं चाहिए यार नमित मल्होत्रा की तरह कि अगर गोरो ने नहीं देखी तो मैं सोचूंगा कि फिल्म खराब हो गई। ऐसा नहीं, लेट द फिल्म ग्रो, लेट इट एक्चुअली ब्लो अप इन द कंट्री एंड रेस्ट द सूट विल फॉलो। प्रशांत वर्मा जैसी विजन वाले डायरेक्टर्स आर द नीड ऑफ द आवर फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, जहां ये एग्जांपल सेट कर सके कि 50-60 करोड़, 40-50-60 करोड़ में भी एक अच्छी फिल्म बन सकती है। 200, 400, 500 करोड़ का बजट नहीं चाहिए होता। तो भैया आई एम तो वेटिंग फॉर दिस फिल्म माइनस द एआई स्लॉप। मजा आएगा इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देख के। आई एम वेटिंग फॉर दिस फिल्म। आपका क्या रिव्यू है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना, आपको कैसे लगा। अगली वीडियो होने वाली है टॉक्सिक की, उसके बाद आदि पुरुष का मैं ड्रॉप करूंगा रोस्ट ओवर द वीकेंड। तब तक के लिए मिलते हैं। मामा मियां, लजाने पप्पी, बाय बाय।